मैनेजमेंट की दिल से दिल तक बात करते हैं। यह ग्लो अप सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1। कभी कभी ऐसा होता है ना, दिल कहता है कि हम अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। नमाज़ें कज़ा होने लगती हैं, कुरान खोले हुए हफ्ते, महीने, कभी कभी तो साल गुजर जाते हैं। अंदर एक खालीपन सा रहता है, जैसे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ छूट रही हो। अगर आजकल तुम भी ऐसा ही फील कर रहे हो तो आशा की ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए है। सबसे पहले एक बात गांठ मान दो, ईमान का ऊपर नीचे होना बिल्कुल नॉर्मल है। साहिबाए किराम भी अपने ईमान में उतार चढ़ाव महसूस करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान बढ़ता भी है और घटता भी है। तो अगर तुम स्पिरिचुअली लो फील कर रहे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम बुरे इंसान हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम इंसान हो। अल्लाह ने हमें कमज़ोरियों के साथ ही बनाया है, कभी हाई, कभी लो, कभी एक्साइटी और कभी उदासी, सब नॉर्मल है। ये सवाल ये है, जब ईमान लो हो, नमाज में दिल न लगे, कुरान पढ़ने का मन न करे, तो अल्लाह से रिश्ता दोबारा कैसे जोड़ा जाए? पहला स्टेप, नमाज शुरू करो। ज़रूरी नहीं कि 5 वक्त एक साथ शुरू करो। ऐसा मत सोचो कि जिस दिन 5 पढ़ूंगी उसी दिन शुरू करूंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। मान लो तुम्हें कोई ऐसा असाइनमेंट करना है जो बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम सोचते हो कि एक ही बैठकी में पूरा कर दूंगी? नहीं ना। तो छोटे छोटे हिस्सों में करते हो। बस वही करो, सिर्फ फर्ज से शुरू करो, जो नमाज सबसे आसान लगे। जुहर, असर, मगरिब, ईशा, फज्र, बस उसी से फ़र्ज कर पढ़ो। कुछ भी बेहतर है कुछ न करने से। दूसरा स्टेप, कुरान उठाओ। पहले सिर्फ 1 आयत, 3 आयत या 5 आयत, जितना बन जाए, लेकिन इस बार तर्जुमा के साथ पढ़ो। नियत करो, या अल्लाह मुझे तेरी बात समझनी है। 1 आयत पढ़ो और रुककर सोचो, अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है, इसमें मेरे लिए क्या हिदायत है। कुरान तो उसी के लिए नाजिल हुआ है ना, जो गौर करता है। हम रमज़ान में 3 ख़त्म कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वक्त से समझने का। अल्लाह हमसे बात करना चाहता है और हम कह रहे हैं नहीं, हमें नहीं समझना। कितने बड़े बेवकूफ़ हैं हम यार। तीसरा, जिक्र और दुआ किया करो। सुबह शाम थोड़ा सा जिक्र करो। ज़रूरी नहीं आधा घंटा तस्बीह घुमाओ, बस 2-4 बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दिल से कहो। एक छोटी सी दुआएं पढ़ो जिसका मतलब पता हो, जो दिल को सुकून दे, और यकीन रखो जिससे मांगा है वो ज़रूर देगा। चौथा और सबसे प्यारा स्टेप, अल्लाह से बातें करना शुरू कर दो। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे की गुमान के मुताबिक हूँ। उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। दिन कैसा गुजरा किसी को मत बताओ। मुसल्ले पर बैठ जाओ और किसी को और अल्लाह से बताओ, आज ये हुआ, वो हुआ, मुझे दुख हुआ, मुझे खुशी हुई। खुशी में भी जाओ, गम में भी जाओ, कुछ न हो तब भी जाओ। वो तुम्हारी हर बात सुनना चाहता है। और आखिरी बात, अल्लाह की रहमत और माफ़ी पर पूरा यकीन रखो। वो अर-रहमान है, अल-गफ्फार है। वो कहता है तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊँगा। तो बस 1 कदम बढ़ाओ। गुनाह हो जाए तो शर्मिंदा मत होइए, फिर तौबा कर लो, फिर कर लो, फिर कर लो। वो माफ़ करना पसंद करता है। तो आज अगर ईमान थोड़ा लो है, गहरी सांस लो और अल्लाह से दोबारा कनेक्ट होने का इरादा कर लो। ये तुम्हारी रीस्टार्ट पॉइंट हो सकता है। खुद से वादा करो, बस अब नया शुरू, अब सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई तो कमेंट में लिख दो, आई एम स्टार्टिंग अगेन। अगले एपिसोड में मिलते हैं। टॉपिक होगा सोशल मीडिया और ईमान को कैसे बैलेंस करें। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सफ़र हम साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।